सर्वप्रथम आदरणीय व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ। कर्मनिष्ठ और तन्मयता से एक एक वक्तव्य को, एक एक वाणी को आत्मसार करने वाले यहाँ पर उपस्थित सभी धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों को प्रणाम करता हूँ। अभी हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं ये अत्यंत गंभीर विषय है और इस चर्चा की जो शुरुआत है वो मैं इस बात से करना चाहता हूं, जिस वेबसाइट का अभी पिंगले जी ने विमोचन किया, जिस वेबसाइट का विमोचन किया उसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस वेबसाइट का हमने नाम दिया है इंडिया अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट जिसका पहले नाम आइसिस था, उसके पहले नाम आइसिल था, एक इस तरह का जिहादी आतंकवादी संगठन सामने आया है जो पिछले 300 सालों के इतिहास में नहीं देखा गया। इस संगठन के बारे में कुछ मूलभूत जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। इस संगठन का जो प्रमुख है उसका नाम है शेख अबू बकर अल बगदादी, जिसको उन्होंने खलीफ घोषित किया है। 1924 में आखिरी खलीफा इस दुनिया में मौजूद था, वो था तुर्की का बादशाह। और 1924 के बाद से जब खलीफा राशिदा गिर गया, 1924 के बाद से 90 सालों तक इस्लामी दुनिया को खलीफ नहीं मिला। अफगानिस्तान में तालिबान प्रमुख मुल्ला उमर को खलीफ घोषित किया गया, मगर उसकी स्वीकृति नहीं हुई। अब 90 साल बाद इस्लामी दुनिया को एक जेन्युइन खलीफ मिला है जिसका नाम है शेख अबू बकर अल बगदादी। भाइयों और बहनों, खलीफ की आवश्यकता क्या होती है? खलीफ इस्लामी दुनिया को क्यों चाहिए होता है? उसका एक बड़ा कारण है, जब तक खलीफ मौजूद नहीं होता तब तक मुसलमानों को दंगा करने के लिए, मुसलमानों को आंदोलन करने के लिए, जिहाद करने के लिए किसी ना किसी कारण की आवश्यकता पड़ती है। कहीं पर वो बताते हैं कि वी आर ऑप्रेस्ड, कहीं पर वो बताते हैं कि वी आर सप्रेस्ड, कहीं पर वो कुछ और कारण देते हैं, कहीं पर कुछ और कारण देते हैं। कश्मीर जैसे मुद्दे को, जो कि कभी मुद्दा नहीं रहा, ऐसे मुद्दों को उठाकर आतंकवाद करते हैं। मगर जब खलीफ आ जाता है, खलीफा डिक्लेयर हो जाता है, तो फिर उनको ये कारण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। खलीफ ने कहा ये देश को मिटाना है, वो देश को मिटाने में लग जाएंगे। खलीफ ने कहा कि ये देश को बनाना है, वो देश को बनाने में लग जाएंगे। और इसी के तहत इस्लामिक स्टेट का गठन हुआ। भाइयों और बहनों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जब पूरे विश्व में मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया डिस्कस करता है, बातचीत करता है कि भाई कोई आतंकवादी क्यों बना, हर वो चीज पे बात करता है कि ये आतंकवादी क्यों बना। वो बात करते हैं कि इसको शायद इलिटरेसी है, एजुकेशन नहीं है, इसलिए वो आतंकवादी बना। कोई कहता है कि ये इनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, इसलिए वो आतंकवादी बना। कोई कहता है कि इनका फाइनेंशियल स्टेटस मजबूत नहीं था, इसलिए वो आतंकवादी बना। कोई कहता है कि वहां पर मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, इसलिए भारत में आतंकवाद चल रहा है। भाइयों और बहनों, हकीकत तो यह है कि लोगों के अंदर गट्स नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया में, हमारे राजनेताओं में वो पेट में आग नहीं है यह कहने की कि इस्लामी ग्रंथों में प्रॉब्लम है। उनके स्क्रिप्चर के बारे में कोई बात नहीं करता। हर तरह की बात होती है, मगर जो ग्रंथ की असली प्रॉब्लम है उस बारे में कोई बात नहीं करता। आईसिस ने, इस्लामिक स्टेट ने, जो आतंकवादी संगठन के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसने महिलाओं को गुलाम बनाया और सेक्सुअल स्लेवरी करवाई। ये कहां लिखा है? ये कुरान में लिखा है, चैप्टर 4 वर्स नंबर 24। आईसिस के आतंकवादी आते हैं, लोगों की मुंडी काटते हैं। ये कहां लिखा है? ये कुरान में लिखा है, चैप्टर 47 वर्स नंबर 4।
लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। ये कहां लिखा है? चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 56। जिहाद करने के लिए उपदेश है, कहां लिखा है? चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 60। हर चीज आईसिस जो है वो इस्लाम का प्योरेस्ट फॉर्म है। और समस्या सिर्फ यहां तक नहीं रुकती, समस्या बढ़ रही है और इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उसका अनुमान भी लगाया जाना मुश्किल है। 100 देशों से 30,000 फाइटर्स फ्रॉम 100 कंट्रीज, 30,000 फाइटर्स हैव माइग्रेटेड एंड हैव जॉइंड इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट के साथ वो कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे हैं और इस चीज को हिजरा कहते हैं। हिजरा मतलब ट्रैवलिंग फॉर जिहाद। भाई और बहनों, इंडिया में 10,000 आईसिस के सक्रिय कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं और बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हिंदुस्तान के अभी मौजूद हैं जो इराक में, सीरिया में ट्रेनिंग लेकर वापस आ चुके हैं। उन्होंने कश्मीर में झंडा लहराया। इसका यह मतलब नहीं होता कि आईसिस सिर्फ कश्मीर में मौजूद है। उन्होंने वहां पे झंडा इस वजह से लहराया ताकि वो बता सकें कि हम यहां पर मौजूद हैं। उन्होंने ये पर्पसफुली किया। जहां पे वो नहीं चाहते बताना, वहां पे उन्होंने नहीं बताया। आईसिस की कुछ ब्रूटैलिटीज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे ज्यादा क्रिश्चियन और यजीदी कम्युनिटी, जो कि 10 लाख की यजीदी कम्युनिटी की आबादी थी इराक में, आज दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू अराउंड 2 लाख। सिर्फ 2 लाख बचे एंड वो भी सब रेफ्यूजी हैं। एक मां बाप के लिए सबसे बड़ा व्याकुल और सबसे ज्यादा पीड़ादायक क्या होती है, कोई चीज क्या होती है? वो चीज ये होती है कि उसका जो बच्चा है, जो शिशु है, वो भूख से बिलक रहा है। जब 20,000 यजीदियों को सिंजार की पहाड़ियों पे 45 डिग्री टेम्परेचर पे खदेड़ दिया गया, मां बाप से बच्चों की वेदना देखी नहीं गई। पिताओं ने अपनी रिस्ट, अपनी कलाइयां काटी और कलाइयों से जो खून आता है वो बच्चों को पिलाया कि ताकि मेरा बच्चा कुछ समय तक जीवित रह सके। ऐसी अमानवीय परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है इस पूरे विश्व में इस वक्त, जब हम पंखा और एसी में आराम से बैठकर हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। एक पूरा का पूरा विश्व का एक भूभाग है जहां पे अनकन्वेंशनल वॉरफेयर चल रहा है। अनकन्वेंशनल, ना किसी किताब में लिखित है, ना कोई उसको समझ पा रहा है कि किस तरह की वॉर की टैक्टिक्स हैं। सिंजर की पहाड़ियों से रेस्क्यू ऑपरेशंस में समय लगने लगा, नसों से खून आना भी कम हो गया। उन पहाड़ियों से माताओं ने अपने बच्चों को नीचे फेंकना शुरू किया। हजारों बच्चों की लाशें पहाड़ की तलहटी में मिली। मां बाप ने कहा कि हम अपने बच्चों को रोते हुए, भूख से मरते हुए नहीं देख सकते, एक बार में ये मर जाएं। पहाड़ों से बच्चों को नीचे फेंकना स्टार्ट किया। इस्लामिक स्टेट ने 3 देशों में क्रिश्चियनिटी को फ्री कर दिया है। क्रिश्चियनिटी इज बीन एबॉलिश्ड, खत्म कर दी है। यह उन्होंने नक्शा तैयार किया है और पूरे विश्व पे इस्लामिक झंडा लहराने का उनका मंसूबा है। भारत इसका किस तरह से प्रतिकार करेगा? एक ऑनलाइन सर्वे किया गया था। उस ऑनलाइन सर्वे में यह पूछा गया था कि अगर इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी भारत में आते हैं तो क्या युवा शक्ति उसके लिए लड़ने को तैयार है? 5 लाख युवा लोगों ने हामी भरी थी कि हां हम लड़ेंगे। और वहां से हमें यह प्रोत्साहन मिला कि हम ये इंडिया अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट वेबसाइट को स्टार्ट करें। इंडिया अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट वेबसाइट इज अ प्रोटोटाइप। ये एक बेंचमार्क होगा। आने वाले समय में आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट वेबसाइट आएगी, फ्रांस अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट, यूएस अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट, यूरोप अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट। एंड जो इसके पीछे का कारण है वो ये है कि इस्लामिक स्टेट के खिलाफ होना मतलब इस्लाम के खिलाफ होना। हम इस्लाम के खिलाफ हैं और जब हम कहते हैं कि हम इस्लाम के खिलाफ हैं तो उसका क्या अर्थ होता है भाइयों बहनों? उसका अर्थ होता है कि हम बलात्कार के खिलाफ हैं, हम चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ हैं,
कि मोहम्मद पैगंबर ने 6 साल की आयशा से शादी की थी, तो हर कोई अपने आप को मोहम्मद समझता है, इस वजह से 5-5, 6-6 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, उनसे निकाह किया जाता है। हम उस चीज के खिलाफ हैं। जब हम इस्लाम के खिलाफ हैं तो हम मानवता का पक्षधर हैं, हम मानवता का पक्ष रखते हैं। जब हम इस्लाम के खिलाफ हैं तो हम दानवों के खिलाफ हैं। हर युग में दानव मौजूद रहा। किसी में शिशुपाल था, किसी में कौरव थे, किसी में रावण था, किसी में कंस था। ये इस युग के दानव हैं भाइयों और बहनों, और इन दानवों को हमें पूरी ताकत से, तन मन धन बुद्धि शक्ति अध्यात्म, जो भी माध्यम हो सकेगा वो माध्यम का प्रयोग करके हमें अपनी भारत माता को बचाना भी होगा, हिंदू राष्ट्र बनाना भी होगा और इनको पराजित भी करना होगा। अंतिम विषय पे प्रकाश डालते हुए, वो विषय जो है वो है फॉल ऑफ रमाडी। टुडे इज 14th जून, आज 14th जून है। 14 मई के आसपास, यानी आज से ठीक 30 दिन पहले, इराक का एक बहुत बड़ा शहर जिसका नाम है रमाडी, वो आईसिस के कब्जे में चला गया। भाइयों और बहनों, बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है कि रमाडी कैसे गिरा। 20,000 के आसपास इराकी सेना और शिया मिलिशिया के लोग रमाडी की सुरक्षा में लगे हुए थे। रमाडी बगदाद से सिर्फ 110 किलोमीटर की दूरी पे है। रमाडी को गिराने के लिए आईसिस ने, इस्लामिक स्टेट ने एक तकनीक का इस्तेमाल किया, और वो था सुसाइड बॉम्बिंग की बारिश, रेन ऑफ सुसाइड बॉम्बर्स। 96 आवर्स, 4 दिन, 96 आवर्स में 30 सुसाइड बॉम्बिंग की गई। और ये 30 सुसाइड बॉम्बिंग नॉर्मल इनोवा और इस तरह की गाड़ियों से नहीं की गई। बुलडोजर में बॉम्ब भरा गया, ट्रकों में बॉम्ब भरा गया, जेसीबी मशीनों में, रोड रोलर में बॉम्ब भरे गए, और अलग अलग दिशाओं से उस शहर के ऊपर बॉम्बिंग हुई। 4 दिन में 30 बॉम्बिंग के बाद 5वें दिन की रात के वक्त शहर गिर गया। 20,000 फाइटर्स जो इराकी सेना के थे, दे वर डिफीटेड, उनको पलायन करना पड़ा। और आईसिस के पास आज मोसुल के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर रमाडी उनके कब्जे में है। यह किस तरह से कन्वेंशनल आर्मी को डिफीट किया जा सकता है, यह उसका जीता जागता उदाहरण है। यहां तक कि उस कन्वेंशनल आर्मी को यूएस एयरफोर्स की बैकिंग थी, मगर रमाडी को नहीं बचा पाए। जिस तरह का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त वर्ल्ड में है, आप देखेंगे कि आने वाले कुछ वर्षों में पूरे विश्व का जो पॉलिटिकल मैप है उसको फिर से डिजाइन करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि रोज नए देश बनेंगे, रोज नए स्टेटों का निर्माण होगा, और ऐसी सब ऊहापोह में हमें अध्यात्म की शक्ति से पूरी जोर और ताकत लगाते हुए हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है। हिंदू राष्ट्र, जैसे मेरे से पहले इस व्यासपीठ पे आदरणीय वक्ता ने कहा कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण मानवता के हित में है, इसलिए हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार और उसकी स्थापना, जैसे कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, पूरे विश्व में हिंदू धर्म की स्थापना, तो वो किस चीज के पक्ष में है? वो मानवता के पक्ष में है। इसलिए उसकी आवश्यकता और ज्यादा होती है। मोसुल इराक का जो दूसरा सबसे बड़ा शहर था, बगदाद के बाद मोसुल जब गिरा तो वहां से 40 kg 40 किलो रेडियो एक्टिव मटीरियल की चोरी हुई, और 40 किलो रेडियो एक्टिव मटीरियल से 20 छोटे परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। आप कल्पना करिए कि किस लेवल पर यह जिहादी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, और क्यों हम सबको इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी और अधिक से अधिक इसके अगेंस्ट में, इसके खिलाफ काम करने की आवश्यकता है। इंडिया में 10,000 शिया मुसलमानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह अर्जी दी थी कि आप हमें वीजा ग्रांट करिए,
क्योंकि दो शहर हैं जो शियाओं के धार्मिक शहर हैं, एक है नजफ, दूसरा है करबला। इस्लामिक स्टेट वहां आएगा तो उसको पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर देगा। तो इसलिए 10,000 हिंदुस्तान के शिया वहां जाना चाहते हैं। मोदी जी ने एप्लीकेशन को पास नहीं किया, मगर फिर भी दूसरे दूसरे रास्तों से हिंदुस्तान के शिया मुसलमान इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। ये इस्लामिक स्टेट जो है, ये सुन्नी संगठन होने की वजह से इनका कॉम्बैट शिया लोगों से भी है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, आपको जान के आश्चर्य होगा, पिछले हफ्ते इन्होंने 21 तालिबानियों के गले काटे हैं। अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट ने दस्तक दी है और बड़े पैमाने पे इस्लामिक स्टेट का कन्फ्रंटेशन एग्जिस्टिंग जिहादी संगठनों से भी चल रहा है। उसके तहत 21 तालिबानी लोगों के भी गले काटे हैं। जिसको कहते हैं कि डेविल इन द प्योरेस्ट फॉर्म, शैतान अपने पूरे रूप में, तो वो इस्लामिक स्टेट है, शैतान अपने पूरे रूप में। एक अंतिम विषय कहूंगा, लोग मुझसे पूछते हैं कि पारस जी आप तो इस तरह से बात करते हैं, मगर सब मुसलमान तो बुरे नहीं होते। जैसे कुछ हिंदू बुरे होते हैं वैसे कुछ मुसलमान भी बुरे होते हैं। कई सारे मुसलमान तो अच्छे भी होते हैं। भाइयों और बहनों, सबको एक बात बहुत प्रगाढ़ रूप से समझ लेनी चाहिए, यहां पर मुद्दा अच्छे या बुरे मुसलमान का है ही नहीं। यहां पर तो मुद्दा इस चीज का है कि इस्लाम क्या है। इस्लाम अच्छा है या बुरा, बात तो इस पे की जाए। मैं फिर से पुनः उस चीज पे आता हूं कि बात तो स्क्रिप्चर पे की जाए, बात तो उनकी कुरान में, हदीसों में क्या लिखा है उस पे की जाए। डिबेट हो तो उस सब्जेक्ट पे हो, ना कि इस सब्जेक्ट पे कि कुछ मुसलमान अच्छे हैं, कुछ हिंदू अच्छे हैं, कुछ मुसलमान बुरे हैं, कुछ हिंदू बुरे हैं। ये सब सब्जेक्ट बेमानी है, ध्यान भटकाने का मार्ग है। इसलिए जो मुसलमान आपको अच्छा दिखाई देता है, आप ये नहीं समझना कि वो अच्छा कुरान की वजह से है, आप ये समझना कि कुरान के बावजूद वो अच्छा है। हम सबको समझना है कि कुरान क्या है। दुश्मन को परास्त करने के लिए दुश्मन के बारे में जानकारी होगी तो उसको परास्त करने में हमें सरलता होगी। आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, मुझे इतना सम्मान दिया, इतना आदर दिया, मैं व्यासपीठ का और आप सबका बहुत आभारी हूं। वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलियुग के इस कलियुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य